ट्वेल्थ जो पढ़ रहे हैं इसका एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व करने से पहले हम लोग गुणधर्म पढ़ लेते हैं। बेगुणधर्म पढ़े हुए ये क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व नहीं होगा। देखो बताया जा रहा है गुणधर्म दूसरका में, पहिलका में हम लोग का दे रखा था कि मान अपरिवर्तित होता है, मतलब कि पंक्ति और स्तंभ को क्या किया जाएगा, चेंज किया जाएगा। दूसरका बोला जा रहा है कि यदि एक सारणी की कोई दो पंक्ति या स्तंभों को परस्पर परिवर्त कर दिया जाता है। परिवर्त मतलब होता है स्थान परिवर्तन, ठीक है, यानी कि स्थान परिवर्तन कर दिया जाता है तब सारणी का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। सारणी का चिन्ह क्या हो जाएगा, परिवर्तित, यानी कि प्लस में रहेगा तो माइनस और माइनस में रहेगा तो प्लस। चलो एक एग्जाम्पल लेके समझाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो एग्जाम्पल में यहाँ हम लोग का 6 4 5 3 2 4 6 3 5 इस तरह का हम लोग का अवयव दे रखा है सारणी के अंदर, ठीक है। अब ये सारणी के अंदर में ये वाला जो मान हम लोग का होता है R1 का, ये वाला R2 का, ये वाला R3 का। तो हम लोग का इस गुणधर्म का कहने का तात्पर्य यह है कि अगर जो हम लोग का R1 का मान जितना है, R1 के जगह पर R3 वाला मान अगर जो हम लोग लिख दें, R3 वाला के जगह पर R1 का मान लिख दें तो उसका चिन्ह जो है हम लोग का परिवर्त हो जाएगा, यानी कि बदल जाएगा। तो अभी तो मान लो ये प्लस में है, अगर जो इसको हम लोग बदल लेते हैं, इसको हम लोग पंक्ति कहते हैं, तो हम लोग का बोला जा रहा है कि पंक्ति या स्तंभ को परस्पर परिवर्त कर दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखो लिखा जा रहा है ना कि पंक्ति या स्तंभ, या तो हम लोग का ये पंक्ति को परिवर्त कर दो, स्थान बदल दो, चाहे तो ये C1 C2 C3 को स्थान बदल दो, तो उसका चिन्ह क्या हो जाएगा, उसका चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है। उसका चिन्ह जितना है उतना चिन्ह बदल जाता है। तो क्या किया जाएगा, इसको चेंज कर दो, यानी कि क्या हो जाएगा, R3 का मान R1 के जगह पर लिख देंगे, 6 लिख देंगे, 3 लिख देंगे, 5 लिख देंगे। उसके बाद बीचे वाला जस का तस रह जाएगा R2 का मान, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखाएगा, 6 4 5 ये हम लोग का लिखा गया, यानी कि R1 का जो मान था R3 भी लिख दिए, उसके बाद R3 का मान R1 तक लिख दिए। तो यहाँ चिन्ह क्या हो जाएगा, हम लोग का माइनस लग जाएगा, चिन्ह परिवर्त होगा ना, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। इस गुणधर्म को कहने का तात्पर्य यह है, ठीक है। चलो इसको नोट करो, फिर सेकेंड वाला गुणधर्म थर्ड वाला देखा जाएगा। तो तीसरा गुणधर्म देख लिए, तीसरा गुणधर्म देखेंगे। 3 नंबर गुणधर्म में बोला जा रहा है कि यदि एक सारणी की कोई दो पंक्ति अथवा दो स्तंभ समान है, ठीक है। अगर ये सारणी के अंदर यदि दो पंक्ति या दो स्तंभ समान हो तो सारणी का मान्य क्या होता है, शून्य होता है। सारणी का मान्य क्या होता है, शून्य होता है। जैसे मान लो एग्जाम्पल में कि हम लोग का दे रखा है 6 5 4 3 2 4, यहाँ पर दे रखा है 6 5 4, ठीक है, 6 5 4। तो देख लो इस सारणी के अंदर का जो मान हम लोग का दे रखा है, इस सारणी के अंदर का मान जो दे रखा है, ये हम लोग का C1 है, ये C2 है, ये C3 है। तो देख लो यहाँ C1 जो है और C3 जो है ये दोनों मान बराबर है, दोनों मान बराबर है ना, ठीक है। C1 और C3 दोनों मान क्या है, बराबर है। तो जब हम लोग का दो मान बराबर आ जाएगा, जब दो मान क्या हो जाएगा, बराबर आ जाएगा, तो उस सारणी का मान क्या होता है, शून्य होता है। उस सारणी का मान क्या लिखेंगे हम लोग, शून्य, यानी कि इसका मान हम लोग का शून्य आ जाएगा। इसका कहने का अर्थ यह है। तो ये हम बराबर में हम लोग शून्य लिखेंगे इस सारणी का मान। देखो 6 है 6 है, 5 है 5 है, 4 है 4 है, तो मान क्या है, समान है। ये हम लोग का स्तंभ न समान है। अगर जो पंक्ति को भी अगर जो देखा जाए, एग्जाम्पल यहाँ एक और ले लो, मान लो यहाँ पर किसको लिखा जाए, 8 6 5 3 4 2
8 6 5। इसमें देखो तो ये R1 ये R3 का मान समान है, क्या समान है, तो इस सारणी का मान क्या होगा, शून्य होगा। क्यों शून्य होगा, क्योंकि R1 और R3 जो है हम लोग का क्या है, समान है सारणी के अंदर। सारणी के अंदर ये क्या है, समान है। तो सारणी के अंदर समान है तो इस सारणी का मान सब क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है। एक चीज और तुम लोग के बताए थे, एक और तुम लोग के बताए थे, इसको हटाए ना, इस गुणधर्म तीसरका गुणधर्म के ये सब एग्जाम्पल होगा तीसरका गुणधर्म का। ठीक है। एक चीज और तुम लोग के क्या बताए थे कि अगर जे सारणी के अंदर कोई भी पंक्ति कोई भी स्तंभ अगर जे एक समान शून्य रहे, ठीक है, तो उसका भी मान हम लोग का क्या होता है, शून्य होता है। मान लो ये हम लोग का सारणी दे रखा था, तो इस सारणी का मान क्या आएगा, शून्य आएगा। क्यों शून्य आएगा, क्योंकि हम लोग का पहला गुणधर्म बताया था क्या, कि अगर जो किसी भी सारणी का पंक्ति हो चाहे स्तंभ हो उसका पूरा मान शून्य होगा, तो उस सारणी का मान हम लोग के क्या आएगा, शून्य आएगा। ठीक है। तो इसलिए इसको हम लोग फर्स्ट में कर चुके थे तो नहीं किए हैं। अब चलो एक्सरसाइज 4.2 को हम लोग सॉल्व किया जाएगा, हल किया जाएगा। ठीक है। अभी जो हम लोग जितना गुणधर्म पढ़े हैं वही गुणधर्म से क्वेश्चन हम लोग का दे दिया है। क्वेश्चन नंबर पहला दिया है 4.2 का। क्या बोला जा रहा है कि बिना प्रसारण किए और सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके, किसका प्रयोग करना है, गुणधर्म का, जो अभी गुणधर्म हम पढ़ाए हैं, गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्न 1 से लेकर के 5 को सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, जो सारणी का मान अंदर दे रखा है उतना बराबर शून्य होता है। ठीक है। तो हम लोग अभी गुणधर्म पढ़े हैं ना कि जब सारणिक में दो का मान समान हो जाएगा, यानी कि दो पंक्ति का मान समान कर दो और चाहे तो दो स्तंभ का मान समान कर दो, तो उसका मान क्या होता है, शून्य होता है। तो देखो इसमें कौन सा नियम लगा दिया जाए कि जो दो को मान हम लोग समान कर दिया जाए, दो को मान समान कर दिया जाएगा तो सारणिक में हम लोग का क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो देखो तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, C1, इसको C2, इसको C3 बोला जाता है ना। तो हम लोग C1 में क्रिया किया जाए, क्या किया जाए, C1 में क्रिया होगा। C1 कौन होगा, ये वाला C1 में क्रिया होगा। क्या क्रिया होगा, C1 प्लस C2 होगा। C1 प्लस का चिन्ह क्या हो जाएगा, C2, C1 प्लस का C2 करेंगे। ठीक है। तो देखो यहाँ पर सारणी के अंदर क्या दे रखा है हम लोग का, x है, C1 में क्रिया करेंगे, C1 में क्या है, x, तो यहाँ पर x क्या करना है, प्लस का चिन्ह, C1 का मान लिख दिए, प्लस का चिन्ह C2, C2 का मान क्या है, a है। उसके बाद देखो y है, y प्लस का b हो जाएगा, y प्लस का b हो जाएगा। उसके बाद z प्लस का क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, क्योंकि c क्या है, C2 को जितना C2 का मान है C1 में ले आकर के जोड़ दिए। अब हम लोग केवल C1 में क्रिया किए हैं, C2 में नहीं किए हैं। C2 का मान 10 का 10, a है, b है, c है। उसके बाद इस C3 का मान x प्लस का a है, y प्लस का b है। उसके बाद में क्या है, z प्लस का c है। बराबर में क्या सिद्ध करना था, शून्य सिद्ध करना था। क्या सिद्ध करना था, शून्य। तो अब देखो तो C1 का मान और C3 का मान समान है, x प्लस का a, x प्लस का a, y प्लस का b, y प्लस का b, z प्लस का c, z प्लस का c, ये तीनों समान दिख रहा है। तो हम लोग के क्या प्रॉपर्टी दूसरा तीसरा बोला था कि अगर जो सारणिक में दो पंक्ति या दो स्तंभ का मान समान होता है तो उस सारणी का मान क्या होता है, शून्य होता है। तो इस सारणी का मान क्या हो जाएगा, शून्य। बराबर हम लोग का यही शून्य सिद्ध करना था, तो ये LHS हो जाएगा बराबर RHS हो जाएगा। ठीक है। यही हम लोग का प्रूव्ड करना था, जो कि हम लोग प्रूव्ड कर दिए, सिद्ध कर दिए। कोई दिक्कत है, चलो इसको एक ही करो, इसको देखो दूसरका में हम लोग का सारणी का मान दे रखा है, a माइनस का b, b माइनस का c, c माइनस का a, b माइनस का c, c माइनस का a माइनस का b। उसके बाद में क्या दे रखा है हम लोग का, c माइनस का a माइनस का b और b माइनस का c दे रखा है।
बराबर में क्या सिद्ध करना है, शून्य सिद्ध करना है। प्रॉपर्टीज वही लगाएंगे। देखो तो जिसका मान हम लोग का क्या हो जाना चाहिए, शून्य हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, शून्य हो जाना चाहिए, तब ना ये होगा। तो देखो इसमें हम लोग और भी एक गुणधर्म पढ़े हैं कि अगर जो कोई भी पंक्ति का चाहे कोई भी स्तंभ का मान पूरा शून्य हो जाएगा तो पूरा सारणी का मान शून्य हो जाता है। ठीक है, चलो इसको भी सॉल्व किया जाए, हल किया जाए। हल क्या किया जाएगा, इसमें भी फिर हम लोग में C1 में क्रिया करेंगे। किसमें क्रिया करेंगे, C1 में क्रिया करेंगे। क्या करेंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3 को एक में जोड़ देंगे। क्या करेंगे, C1 C2 C3 को एक में जोड़ देंगे। ठीक है, C1 में क्रिया करते हैं। तो चलो देखो तो नीचे यहाँ से दिखाई दे देगा ना, नीचे तक, यहाँ तक दिखाई दे देगा ना, नीचे तक, ऊपर यहाँ तक, नीचे हल्का हल्का यहाँ तक, यहाँ तक दिखाई देगा ना। तो हम लोग का यहाँ तक दिखाई देगा तो यहाँ तक में हटा दिया जाएगा। ठीक है, क्या किया जाएगा, हटा दिया जाएगा। अब देखो क्या करना है, C1 में क्रिया। C1 हम लोग का ये वाला है, C1 है, C2 है और ये C3 है। ठीक है, C1 C2 C3 है। देखो यहाँ पे C1 C2 C3 है। ठीक है, तो क्या करना है, A माइनस का B है, A माइनस का B C1 है, प्लस का चिन्ह करना है। किसको, C2 का। क्या हो जाएगा, B माइनस का C होगा, प्लस का चिन्ह करना है, प्लस का चिन्ह कर दिए। क्या करेंगे, C माइनस का A। कोई दिक्कत, A को हम लोग कर दिए C1 में। फिर सेकंड में देखो B माइनस का C है, बीच में प्लस का चिन्ह करेंगे, प्लस का चिन्ह C2 का मान। C2 का मान क्या है, C है, माइनस का A है, प्लस का चिन्ह। यहाँ पर क्या हो जाएगा, A माइनस का B। कोई दिक्कत है, अब देखो यहाँ C माइनस का A, प्लस का चिन्ह, A माइनस का B, तो A माइनस का B, प्लस का चिन्ह। क्या करेंगे, B माइनस का C। हम लोग ये C1 का मान लिखे हैं, C2 का मान क्या है, B माइनस का C है। उसके बाद में क्या है, यहाँ C माइनस का A है, यहाँ पे क्या है, A माइनस का B है। उसके बाद C3 के मान क्या है, C माइनस का A है, यहाँ पे A माइनस का B है, यहाँ पे B माइनस का C है। कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई दिक्कत है ना ना। अब देखो काटते हैं ब्लू पेन से। देखो यहाँ पर A प्लस में A माइनस में कट जाएगा, B प्लस में माइनस में B प्लस में कट जाएगा, C माइनस में C प्लस में कट जाएगा। यहाँ देखो B प्लस में है, B माइनस में कटेगा, C माइनस में C प्लस में कट जाएगा, A माइनस में A प्लस में कटेगा। यहाँ C देखो प्लस में है, C देखो माइनस में है, कटेगा। A माइनस में A प्लस में कट जाएगा, B माइनस में B प्लस में कट गया। बचा क्या, ये पूरा का मान 0 हो गया। क्या बच गया, 0। अब इसको हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बराबर में। क्या लिखेंगे बराबर में, इसका मान हम लोग का 0 हो जाएगा, 0 0 0। इसका मान B माइनस का C माइनस का A, उसके बाद में A माइनस का B, यहाँ पर C माइनस का A, यहाँ पर A माइनस का B, यहाँ पर B माइनस का C। कोई दिक्कत, यहाँ पे C। कोई दिक्कत है नहीं ना। तो हम लोग के क्या बोला गया है कि किसी भी सारणी के अंदर एगो पंक्ति हो चाहे स्तंभ हो, उसका पूरा मान 0 होता है तो उस सारणी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम लोग ये 0 प्रूव्ड कर दिए। यही हम लोग का सिद्ध करना था, जो कि हम लोग क्या कर दिए, सिद्ध कर दिए। 0 प्रूव्ड करना था, 0 हम लोग ला करके सिद्ध कर दिए। ठीक है, हम लोग क्लास 12 का एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 2 तक कर चुके थे। आज क्या करना है, हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 करना है। थ्योरी में वही चीज़ हम लोग को बोला जा रहा है, क्या करना है कि गुण धर्मों का प्रयोग करना है। गुण धर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित 1 से 5 तक को सिद्ध करना है, यानी कि बराबर में 0 लाना है। तो बराबर में 0 कैसे आएगा, बराबर में 0 लाने के लिए क्या किया जाए। देखो तो इसमें 0 लाने के लिए इसमें हम लोग काम किया जाए,
कि इसमें काम किया जाए, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा C2, ये हो जाएगा C1, C2 और C3। ठीक है, ये टोटल हम लोग का C3 है, ये C2 है, और ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का C1 है। ठीक है, तो क्या कर दिया जाए, C3 में काम किया जाए और C3 में क्या कर लिया जाए, 2 को घटा दिया जाए। C3 में क्रिया किया जाएगा, क्या किया जाएगा, C3 में क्रिया किया जाएगा, C3 में क्रिया होगा, और C3 में क्रिया क्या करना है हम लोग का, C3 से 2 माइनस कर देना है। C3 से क्या कर देना है, 2 माइनस। तो 2 माइनस हम लोग C3 में कर लो, तो पहले यहाँ 2 7 3 8 5 9। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या किया जाएगा, 65 में से 2 को घटाया जाएगा, यहाँ 75 में से 2 को घटाया जाएगा, 86 में से 2 को घटाया जाएगा। कोई दिक्कत है, चलो यहाँ पर घटाओ तो कितना बच जाएगा, घटाने के बाद 2 7, यहाँ पर 63 बचेगा ना, 63, यहाँ पर 3 8, और यहाँ पर 73 बच जाएगा। 75 में से 2 जाएगा 73, 5 9, 86 में से 2 जाएगा, कितना बच जाएगा, 84 हो गया ना। अब देखो तो ये हम लोग का 73 हो गया, ये 63 73 84, यानी कि C2 में अब की क्रिया कर दिया जाए और C2 में 9 से गुना किया जाएगा तो कितना बच जाएगा, यहाँ हम लोग कितना किए, 2 घटाए तो 63 हो गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 73 बच गया। 73 में क्या करना पड़ेगा, गुना जब हम लोग करेंगे, यहाँ पे 8 में 9 से गुना करेंगे तो 72 हो जाएगा ना, एक तो ज़्यादा हो जाएगा, 81 हो जाएगा, 3 ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग का ये फार्मूला जो है कैसे किया जाए कि ये दोनों हम लोग का बराबर हो जाए, दो चीज़ को हम लोग का क्या करना है, बराबर करना है। ठीक है, दो चीज़ को बराबर करना है, तो C2 में गुना कर दिया जाएगा। C2 में गुना अगर जो हम लोग करते हैं 9 से, और उसके बाद में C3 में से 2 घटा देते हैं हम, एगो काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या करो ना कि C3 में क्रिया किया जाए, C3 माइनस कर दो, C3 माइनस कर दो C1, क्या कर दो, C1, C3 में से C1 को घटा दिया जाए। ठीक है, C3 में से किसको घटा दिया जाए, C1 को, तब जा करके आ जाएगा। C3 में क्रिया होगा और C3 में क्रिया करके C1 को क्या कर दिया जाए, घटा दिया जाए। तो C1 क्या है हम लोग का, C1 है 2, यहाँ पर -2 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, अब देखो तो, अब यहाँ पर कितना बच जाएगा, 65 में से 2 जाएगा, यहाँ तो 63 बच जाएगा, यहाँ पे 3 जाएगा तो 72 बच जाएगा, 5 जाएगा तो 81 बच जाएगा। कोई दिक्कत है, इस तरीके से हम लोग किया जाए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब C2 में क्रिया करेंगे, क्या किया जाएगा, C2 में क्रिया होगा। C2 में क्रिया क्या होगा, C2 गुना 9 करना पड़ेगा, यानी 9 में C2 से गुना कर दो तो हम लोग का 2 मान बराबर आ जाएगा क्या। तो चलो गुना कर दो, किसमें करना है, C2 में, ये 2 3 5 10 का 10 हो जाएगा, यहाँ 7 गुना 9 हो जाएगा, 8 गुना 9 हो जाएगा, 9 गुना 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 63 72 81, C3 का मान 10 का 10 उतार देंगे। ठीक है, अब यहाँ क्या बचेगा, 2 3 5, यहाँ 63 9 8 72, यहाँ 9 81, फिर यहाँ पर 63 72 और 9 81। देखो तो इसमें हम लोग का 2 को मान समान है,
यहाँ पर C2 और C3 का मान बराबर है, तो जो C3 या C2 का मान बराबर है तो हम लोग का दो पंक्ति हो या चाहे दो स्तंभ हो, दो को बराबर आ जाता है तो उस सारणी का मान क्या होता है, शून्य होता है। तो इस सारणी का मान क्या आएगा, शून्य आएगा। यही हम लोग का प्रूव करना था, तो यहाँ हम लोग RHS प्रूव कर दिए, यानी कि 0 ला दिए। इसी तरह से सारा क्वेश्चन हम लोग के क्या होगा, सॉल्व होगा।